हाँ जी। क्लियर है सर। ठीक है जी। तो सिंपली हमने यही सारे अब इसमें वेरिएशन क्या हो सकती है कि आपको टी गिवन हो और पी फाइंड करना हो, या सिग्मा यील्ड फाइंड करनी हो, जो टी और पी दोनों गिवन हो तो हमने ये बताना हो कि हमें कितनी यील्ड स्ट्रेंथ चाहिए मटेरियल की। तो यही चीज़ें वेरी होकर प्रॉब्लम की डिफरेंट शेप्स बन सकती हैं। या टी और पी गिवन हो और सिग्मा यील्ड गिवन हो, डायमीटर फाइंड करना हो, तो अगेन आपने यहाँ तक ऐसे ही आना है। अब यहाँ पे जब आप आएंगे तो यहाँ पे आपको अननोन सिर्फ डी रह जाएगा। जब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ये इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो इसमें आपके पास सिर्फ डी अननोन होगा। तो फिर वहां से आपने डी निकालें। तो इसको आपने खुद प्रैक्टिस कर लेना है 3-4 वेरिएशंस के लिए कि आपके पास इस केस में हमारे पास पी गिवन था और डी गिवन था, हमने टी निकाला है। ये चार चीजें हैं ना, सिग्मा वाई है, पी है, टी है और डी है। तो 3 चीजें गिवन है, एक अननोन है, टी। इसकी एक और वेरिएशन हो सकती है कि आपके पास सिग्मा वाई गिवन हो, टी गिवन हो और डी गिवन हो, तो आपने पी फाइंड करना हो। इससे ज्यादा वेरिएशन हो सकती है ये तीनों गिवन हो, सिग्मा वाई, टी और पी, और आपने डी निकालना हो। प्रोसीजर आपने यहाँ तक सेम करना है। उसके बाद जस्ट आप जब यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास सिग्मा एक्स जो होगा वो, अगर हमने फॉर एग्जांपल डी फाइंड करना है, डी फाइंड करना है तो हमारे पास सिग्मा एक्स क्या हो जाएगा, पी ओवर ए। ए की जगह पे आपके पास क्या आ जाएगा, पाई बाय 4 डी स्क्वायर। अब सिग्मा एक्स में क्या अननोन है, डी नो अननोन है। इसी तरह टॉ एक्स वाई में भी टी गिवन होगा तो आपके पास यहाँ पे ये डी अननोन हो जाएगा। सी की जगह पे डी बाई 2 पुट कर देंगे और जे की जगह पे भी। ये सारी इक्वेशन डी में आ जाएगी। फिर जब डी में आ जाएगी तो फिर आप उसी हिसाब से उसको आगे चलेंगे। तो और तीसरी एक और वेरिएशन हो सकती है कि यही प्रॉब्लम सेम हो। अब यहाँ पे आपका क्राइटेरिया चेंज हो जाए, मैक्सिमम शेयरिंग स्ट्रेस की जगह पे क्राइटेरिया क्या हो जाए, मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी। तो वही सिग्मा ए और बी जो आपने यहाँ पे निकाली हुई है, अब आपने ये वाली इक्वेशन की जगह पे, ये वाली जो इक्वेशन है हमारे पास, सिग्मा ए माइनस बी की जगह पे आपने इक्वेशन लगा देनी है, ये वाली। तो ये एक वेरिएशन ये भी हो सकती है। ये बुक में ये वेरिएशन शायद गिवन है कि यही प्रॉब्लम एक दफा डिस्टॉर्शन एनर्जी से किया हुआ है, एक दफा मैक्सिमम शेयरिंग स्ट्रेस से किया हुआ है, एक दफा टी गिवन है तो पी अननोन है, एक दफा पी गिवन है तो टी अननोन है। तो ये 4-5 प्रॉब्लम बन जाएंगे, आपको सारी जो है वो आने चाहिए। एक बेसिक मेथड यही है, सारा सेम है, जस्ट आपके पास पैरामीटर्स जो है वो चेंज होंगे। तो ये वाली इक्वेशन आपने उस वक्त लगानी है जब आपके पास क्राइटेरिया जो होगा वो डिस्टॉर्शन एनर्जी का होगा। ठीक है जी। इसमें तो ये हमारा टॉपिक यहाँ पे यील्ड क्राइटेरिया वाला जो है वो कंप्लीट हो जाता है। इसमें प्रॉब्लम की फॉर्म यही होगी कि आपके पास गिवन एक सिचुएशन होगी जिसमें यील्ड स्ट्रेंथ भी गिवन हो, यील्ड स्ट्रेंथ भी गिवन होगी और लोडिंग गिवन होगी। उससे आपने ये बताना है कि यील्ड प्रिडिक्ट होगा या नहीं होगा। या एक हमने पहले पहले प्रॉब्लम किया था शुरू में, उसी को भी मॉडिफाई किया जा सकता है। ये कहाँ गया? बुक से कर लेता हूँ।